नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 साझेदारी का पुनर्गठन, जिसमें हम देख रहे हैं पार्टनर्स रिटायरमेंट। और पार्टनर्स रिटायरमेंट में हम देख रहे हैं गुडविल का ट्रीटमेंट और गुडविल का समायोजन, जिसमें आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमको बताया हुआ है 2 पॉइंट्स में हमको सॉल्व करना है। एक, जब ख्याति को इसके संपूर्ण मूल्य से दर्शाया जाए तथा तुरंत अपलेखित किया जाए, और दूसरा, जब ख्याति को फर्म की पुस्तकों में ना रखा जाए। तो 2 कंडीशन से बनेगा बच्चों। चलते, ओल्ड कंडीशन है और एक न्यू कंडीशन है। चलिए हम देखते हैं ये प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व होगा और किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ओल्ड वाला पहला सिस्टम देखते हैं, जिसमें बोला है ख्याति की संपूर्ण राशि के मूल्य को दर्शाया जाए और तुरंत अपलेखित कर दिया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। केशव, निर्मल तथा पंकज जो 4:3:2 के अनुपात में पार्टनर है। निर्मल रिटायर ले रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? निर्मल हमारा क्या हो रहा है? अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो निर्मल रिटायरमेंट ले रहा है। और ख्याति का मूल्यांकन रिटायरमेंट के बाद नई ख्याति का मूल्य कितना किया गया है? 72,000 रुपीज़ किया गया। और इनका भविष्य का रेशो दे दिया है बचे हुए साझेदारों का, केशव और पंकज का। आपको निर्णय लेना है। तो पहला हमको बोला है जब ख्याति को इसके संपूर्ण मूल्य से दर्शाया जाए और तुरंत अपलेखित किया जाए, जिसको बोलता है व्हेन गुडविल इज रियलाइज इज इट्स फुल वैल्यू एंड रिटर्न ऑफ द इमीडिएटली। तो सबसे पहले आप गुडविल को ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। तो गुडविल हमारी है, आपको दी हुई है यहाँ पे गुडविल 72,000 रुपये दी है। इस 72,000 रुपये को 4/9, 3/9 और 2/9 में आपको क्या करना है? बांटना है। तो 72,000 रुपये को आप डिवाइड कर दीजिए। 72,000 रुपये को आप पहले 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका 72,000 डिवाइडेड बाई 9, तो आपको 8,000 रुपये मिलेगा। अब 8,000 रुपये को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका आएगा 32,000, इसका आएगा 24,000 और इसका आएगा 16,000। तो इस तरह से पहले आप गुडविल को क्या कर दीजिए? बांट दीजिए ओल्ड रेशो में, और उसकी एंट्री पास करेंगे। तो आपकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट्स DR2। कौन कौन है? केशव, केशोस कैपिटल अकाउंट 2, निर्मल, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है पंकज, पंकज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट्स तीनों का हमने निकाल चुके हैं, 32,000, 24,000 और 16,000। सब मिला के कितना हो रहा है? 72,000। तो यहाँ पे गुडविल को हम क्या करेंगे? रियलाइज करेंगे, खोल रहे हैं गुडविल रियलाइज एट इट्स फुल वैल्यू इन ओल्ड रेशियो। पुराने अनुपात से पूरे अकाउंट, गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे। उसके पश्चात बोलता है तुरंत इसको क्या किया? बोल रहा है राइट अप कर दिया है। तो इस 72,000 रुपये को अब बचे हुए साझेदार अपने न्यू रेशो में 5:3 में, मतलब 8, 5/8
कौन बचा हुआ है यहाँ पे? केशव और पंकज आपस में बांटेंगे 72,000 इंटू 5/8। तो अब यहाँ पे आपको पहले आप क्या कीजिए, 72,000 रुपये को 8 से भाग दे दीजिए, तो 9,000 आएगा। 9 पंचे 45 और 3 बार जाएगा 9 तिया 27। तो इस तरह से आपका 45,000 और 27,000 में इसको बचे हुए पार्टनर क्या कर लेंगे, राइट अप कर लेंगे। तो उसकी एंट्री बनेगी केशव कैपिटल अकाउंट DR, पंकज कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल, और गुडविल है आपकी 72,000 रुपये। इसको रिमेनिंग पार्टनर आपस में क्या कर लेते हैं, राइट अप कर लेंगे। और नरेशन में आप लिख सकते हैं गुडविल राइट अप, गुडविल राइट अप रिमेनिंग पार्टनर्स न्यू रेशो। तो इस तरह से बच्चों आपकी पहले कंडीशन में आपकी 2 एंट्रीज बनेगी। अब कंडीशन नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हमको बोल रहा है जब ख्याति फर्म की पुस्तकों में ना दर्शाया जाए। तो उसके लिए हमारा जो न्यू नियम रहता है, सबसे पहले इसमें व्हेन गुडविल इज नॉट टू बी अपेयर इन द फॉर्म्स बुक एट ऑल बोला हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आपको शेयरिंग क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। फिर गेनिंग रेशियो निकालने के पश्चात रिटायर पार्टनर के गुडविल का शेयर निकालेंगे, और उस शेयर को फिर पार्टनर आपस में क्या करेंगे, अपने गेनिंग रेशियो में एडजस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का हमारा फार्मूला है, पहले आप लिख लीजिए पार्टनर कौन कौन है, KN निर्मल और पंकज। इसमें निर्मल जो है रिटायर्ड हो रहा है 4:3:2, मतलब इसका 4/9, 3/9 और 2/9 है, ये रिटायर्ड हो जा रहा है ना। अब इसमें हमको रेशो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, गेनिंग रेशो निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या है आपको मालूम है, तो हमारा होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो अब यहाँ पे किसका किसका निकालना है, K और P पंकज का। तो यहाँ पे न्यू रेशो इनका हमारा दिया हुआ है, आपको क्वेश्चंस में बता दिया है। न्यू रेशो आपका है 5:2, मतलब 5/8 और 3/8, ये K का है और P का है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले यही रेशो लिख दीजिए, 5/8 और 3/8 माइनस ओल्ड रेशो है 4/9 और इसका है 2/9। इन दोनों का आप एलसीएम निकालो या गुणनफल निकालो तो 9×8 आएगा, 72 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंचे 45 और 8 चौं 32, तो इसका आएगा 13/72। इसी प्रकार इसका भी क्या आएगा, 72 आएगा, 9 तिया 27, 8 दूनी 16। तो इसका भी आपका कितना बच गया है, 11/72। तो इस तरह से आप इनका रेशो क्या मिल रहा है, 13:11। ये क्या निकल गया आपका, सेक्रीफाइसिंग रेशो आपका निकल गया है। अब रिटायर पार्टनर कौन है, निर्मल है, और निर्मल का हिस्सा निकालेंगे गुडविल का। तो 72,000 रुपये गुडविल है, जिसका निर्मल का ओल्ड रेशो है 3/9 है, जो पूर्व में भी अपन निकाल चुके हैं। तो इसका हिस्सा आया था 24,000 रुपये। अब इस 24,000 रुपये को कौन कौन
केशव और पंकज आपस में कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में बांटेंगे। तो इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है देख लीजिए, 1/24 हो रहा है। तो अब इसको बांटेंगे तो 24,000 रुपये को अब डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 1,000 बार जाएगा, मतलब इसका कितना आ रहा है 13,000 और इसका आ रहा है 11,000। तो इस तरह से दोनों पार्टनर इसके लिए क्या पास कर लेंगे, एंट्री पास करेंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं, रिटायर पार्टनर क्रेडिट होता है। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है यहाँ पे, केशव है, केशव, कैपिटल अकाउंट DR, पंकज, कैपिटल अकाउंट DR2। रिटायर पार्टनर कौन है, निर्मल, और अमाउंट 24,000 रुपये है। इसको दोनों पार्टनर बांट लेंगे 13,000। और जनरल एंट्री आप करेंगे तो उसमें लिख देंगे गुडविल एडजस्टेड बाई प्रॉफिट गेनिंग पार्टनर। तो इस तरह से बच्चों ये इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम है। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपनी राय अवश्य दीजिए, क्योंकि ये NCERT क्वेश्चंस चल रहे हैं। ये CBSE के बुक में भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न माने जाते हैं परीक्षा के दृष्टि से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।